हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडीज सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 43 और हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीचर्स से। तो फीचर्स में हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि इसमें जो होता है सारा काम सिस्टमैटिक वे में होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है। ठीक है, तो फीचर्स में भी बहुत सारी वही बातें निकल के आएंगी कि ये क्या है, सिस्टमैटिक है, क्यों, फॉलोज स्केलर चेन, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द अथॉरिटी ऑफ सुपरवाइजर्स ओवर सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि गोल को अपना पूरा करने में फोकस करता है। फिर नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली लोकेटेड एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स्ड। हमारा जो सोर्स है जब हम इजीली लोकेट कर पाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है इन इम्पर्सनल मैनर, देखो ध्यान देना, इन इम्पर्सनल मैनर इंफॉर्मेशन इज पास्ड। इम्पर्सनल मैनर में, कोई पर्सनल मैनर में पास नहीं होती इंफॉर्मेशन, इम्पर्सनल मैनर में पास की जाती है। डिले इन इंफॉर्मेशन, जब स्केलर चेन फॉलो होगा तो जाहिर सी बात है डिले तो होगी ही। तो ये हमारा है फीचर्स बच्चों। अब आता है टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो 3 टाइप्स हमने देखे थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल का मीनिंग आप लोग जानते हो, ये जब ये ऐसे स्टैंड वे में रहता है दैट मीन्स वर्टिकल। अब स्टैंड वे में अप डाउन हो सकता है, दैट मीन्स नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो इसके 2 टाइप्स हो गए, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देखो यहाँ मैंने डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखा है ताकि जो है आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहला है फ्लो के बेसिस पे, दैट डाउनवर्ड में क्या होता है, ऊपर से नीचे ही तो फ्लो होगा डाउनवर्ड में। तो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी, दैट मीन्स सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। देखो एरो किधर साइड है, नीचे के साइड है। तो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर क्या करेगा, जो भी प्लान्स, पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स ये सभी होंगे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देगा। इसके ऑपोजिट में अपवर्ड में क्या होगा, जितने भी प्लान्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, उसके बिहाफ में अगर मान लो सबऑर्डिनेट्स को कुछ सजेशंस देने हैं, कुछ ग्रेवियंसेस हैं, कुछ प्रपोजल्स हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ कंप्लेन्स हैं, तो वो क्या करेगा, अपने सुपीरियर को प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स अपवर्ड कम्युनिकेशन। पर्पस क्या होता है डाउनवर्ड का, कि थिंग्स डन, चीजों को करवाना, काम को करवाना, और अपवर्ड में फीडबैक दिया जाता है। डाउनवर्ड क्या क्या कंटेंट करता है, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, मेमो, नोटिस। एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन कंटेंट्स रिपोर्ट, सजेशंस, अपील्स, ग्रेवियंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल्स दैट मीन्स अप एंड डाउन। फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स दैट वे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेटरल कम्युनिकेशन भी इसे बोलते हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और साइडवर्ड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। क्योंकि जब हम दैट वे में लेते हैं, इस तरह से ले रहे हैं, तो साइड ही तो जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, है ना। इसमें अप डाउन, इसमें साइड, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ क्या होता है, इट टेक्स प्लेस व्हेन द एग्जीक्यूटिव्स ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल। या तो वो सेम लेवल के होंगे, देखो अगर मैं मार्कर को ऐसे रखती हूँ दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट ये सेम लेवल पर है, बट मैं अगर ऐसे कर दूं, ठीक है, या फिर मान लो कि यहाँ पर तुम्हारे सबऑर्डिनेट है, यहाँ सुपीरियर है, ठीक है, तो एट अंडर द सेम बॉस, यहाँ पर बॉस सेम रहेगा और तुम्हारा जो है काम अंदर में डिफरेंट लेवल पर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, मार्केटिंग मैनेजर है और प्रोडक्शन मैनेजर। देखो मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर 2 है, ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल एंड अंडर द सेम बॉस। यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि अगर मैं इसे ऐसा कर दूं, लेकिन इसे क्या बोलेंगे ये मैंने नहीं बताया अभी, ये हम लोग 3rd पॉइंट में पढ़ेंगे। यहाँ पर जब मैं इसे स्ट्रेट रख रही हूँ तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, दैट मीन्स ये सेम लेवल पर है, और इससे सेम बॉस से भी क्या होता है, अंडर द सेम बॉस के अंदर में भी ये काम करते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। लास्ट आता है एक्सक्यूज मी, डायगोनल कम्युनिकेशन। देखो अभी हमने इस मार्कर को ऐसे टेढ़ा किया था, दैट मीन्स एक नीचे है एक ऊपर है, ठीक है, अगर हम ऐसे कर दे तो भी एक नीचे है एक ऊपर है। इसमें क्या होता है ना, देखो डायगोनल, अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो क्या होता है, बीच में जो लाइन होती है उसे हम लोग डायगोनल बोलते हैं ना। ऐसे अगर हमने ये बना दिया तो ये बीच में जो लाइन है इसे हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह से हमारा क्या होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन काम करता है। इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ टू डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर दो डिपार्टमेंट को लेते हैं, ठीक है, दो डिपार्टमेंट्स को लिया जाता है, वन होल्डिंग द हायर एंड देन द अदर। दैट मीन्स एक जो होगा वो हायर पोजीशन पे होगा और दूसरा लोअर पोजीशन पे होगा, ठीक है। देखो यहाँ सेल्समैन है जो कि सेल कर रहा है और एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये दो लेवल अलग अलग हो गए, सुपरविजरी लेवल आपका हो गया, मार्केटिंग लेवल का हो गया और दूसरा आपका मिडिल लेवल का हो गया। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स है ऑफ टू डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वन होल्डिंग द हायर पोजीशन देन द अदर। दूसरे से क्या कर रहा है, वो हायर पोजीशन अचीव कर रहा है। हमने मार्कर को तीन तरह से पकड़ा, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, दैट मीन्स वर्टिकल कम्युनिकेशन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हमारा देखो टेढ़ा हो गया तो इसे हम लोग क्या बोले, डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये तीन तरह का कम्युनिकेशन है, किसके अंदर में, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में। अब इसमें हमारे कॉमन नेटवर्क्स क्या क्या आते हैं जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, उसे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर कॉमन नेटवर्क्स, ठीक है। आपके पास में यहाँ पर 5 नेटवर्क्स हैं, ठीक है। ध्यान से एकदम इसी तरह से इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। आप एक एक अलग अलग करके कॉपी करना, ठीक है। देखो सबसे पहला है व्हील पैटर्न। व्हील नाम से ही समझ में आ रहा है, चक्का। व्हील मतलब क्या होता है, चक्र, चक्का, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक सेंटर में होता है और चारों तरफ उसके क्या होते हैं, लाइंस निकले हुए होते हैं। चक्के में तो यही होता है ना, व्हील में। तो वैसे ही ये व्हील पैटर्न है, ये इसका सेंटर है और ये सेंटर ही क्या है, सुपीरियर है, बाकी सब कुछ क्या है, सबऑर्डिनेट्स है। ये सेंटर अगर निकाल दें तो क्या बाकी के लाइंस बचेंगी, नहीं बचेंगी। दैट मीन्स ये हमारा सुपीरियर है, बाकी के सब क्या है, सबऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो ऑल सबऑर्डिनेट्स रिसीव कमांड फ्रॉम वन सुपीरियर। जितने सबऑर्डिनेट्स हमारे पास है वो केवल और केवल एक सब सुपीरियर से क्या करेंगे, कमांड लेंगे। और जब केवल एक के हाथ में सारी ऑथोरिटी है, पावर है, सारे कमांड दे सकता है, तो क्या हो गया, हाईली सेंट्रलाइज्ड। ये हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा है। नेक्स्ट आता है चेन पैटर्न। चेन, चेन क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखो नाम याद रखना बच्चों, ठीक है। तो चेन पैटर्न में एल के से एम के को गया इंफॉर्मेशन, एम से एन को, एन से ओ को, इस तरह से सो ऑन चलते रहेगा। तो इट फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। एम के लिए क्या हो गया, सुपीरियर एल हो गया, एन के लिए सुपीरियर एम हो गया, इस तरह से चलता है। ऑल आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न, ठीक है, ये एक सर्कुलर पैटर्न में होता है। देखो सर्कल और व्हील में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बच्चे कई बार पूछते हैं मैम दोनों तो गोल है। नहीं बच्चों, दोनों गोल बना दोगे तो नंबर भी गोल हो जाएंगे तुम्हारे। व्हील मीन्स एक सेंटर है और उसमें सारी लाइंस है। सर्कुलर में केवल सर्कल, अंदर का हम लोग नहीं देख रहे, तो ये बाहर में सर्कल। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट हिज अजॉइनिंग टू पर्सन्स। एक जन जो है उससे दो लोग जो जुड़े हुए हैं उससे वो कम्युनिकेट करता है। दैट मीन्स अगर हम P को लेंगे तो P T से करेगा, Q से करेगा, Q को लेंगे तो वो P से करेगा, R से करेगा। दैट मीन्स जो दो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो उससे क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट 4 नंबर आता है फ्री फ्लो। नाम ही है फ्री फ्लो, दैट मीन्स जिधर भी फ्लो हो रहा है उसे होने दो, छोड़ दो। तो ये स्टार हमने बनाया कि ये सारा कोई भी किसी से भी क्या कर सकता है, बातें कर सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, ले सकता है। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद अदर्स फ्रीली। ईच आर फ्री टू कम्युनिकेट विद अदर्स, ओके। एंड द लास्ट वन इज इन्वर्टेड वी। That means a subordinate can communicate with his immediate superior as well as superior. That means या तो वो अपने superior से लिंक रखेगा, communicate करेगा, या फिर जो superior का superior है वो उससे भी क्या कर सकता है, बात कर सकता है। That means inverted V। L का superior N और N का superior O, तो L क्या कर सकता है, O से भी communicate कर सकता है। This is your common networks of
फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो सेम हम बात कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछोगे हमसे। साथ ही साथ अगर पर्टिकुलर टॉपिक को आप देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो कर लो, क्योंकि साथ साथ क्या होता है बीच बीच में हमारी लाइव क्लासेस आती हैं, उसमें हम आपकी प्रॉब्लम्स को लाइव सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमें बताने होते हैं, बातें बतानी होती हैं, जो कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।